गए हैं। तो आप सैलरी डिफरेंस देखो भाई। एक तो इंडिया में रह करके जो बंदा काम करता है, तो उस काम में मैंने रूम किराया और खाने पीने का खर्चा है ना, वो भी घर से मंगवाया था। तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर देखा कि भाई हाँ, यहाँ पर सैलरी अच्छी है। सवा सवा लाख रुपए, 1,20,000, 1,30,000 रुपए उस टाइम ये। लेकिन अगर अभी वो सैलरी होती 13-14 सौ। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी सैलरी इंडिया में कितनी थी और मेरी सैलरी यूरोप में आने के बाद में कितनी है। आपको सारा डिफरेंस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग नए हैं और यूरोप आकर के काम करना चाहते हैं या फिर यूरोप आना चाहते हैं या फिर डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इंडिया में कहाँ कहाँ पर काम किया था और वहां पर मेरी सैलरी कितनी थी। मेरी सैलरी इंडिया में जैसे जैसे मैं 16-17 साल का हुआ था, मैंने आईटीआई कर ली थी। मैंने सोचा था कि भाई ऐसे तो कुछ काम बनेगा नहीं, तो कुछ तो ऐसा स्किल होना चाहिए हमारे अंदर कि भाई हम खुद से भी काम कर सकें। अगर हमें कोई जॉब नहीं मिलती है या फिर कोई सरकारी नौकरी हम नहीं लगते हैं, तो हमें कुछ तो ऐसा हमारे अंदर स्किल होना चाहिए कि हम उसमें काम कर सकें और हम हमारा गुजारा चला सकें, कि हम खुद से धंधा कर सकें, खुद तो कर सकें कुछ तो। ऐसा मैंने सोचा था, तो मैंने आईटीआई कर ली थी। मैंने 2.5 से 3 साल आईटीआई करी थी। उसके बाद में मैंने इंडिया में इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा था, जैसे कि मोटर वाइंडिंग का काम हो गया, जो फिटिंग वगैरह का काम होते हैं वो काम भी मैंने सीखे थे। लेकिन वहां पर मैंने कुछ पैसा वैसा नहीं कमाया था। मैंने बस काम सीखा था और मैंने आईटीआई करी थी। बस मेरे बुआ के लड़कों के पास में मैं रहता हुआ था, वहां पर मैंने काम सीखा था और मैंने आईटीआई करी थी। तो मैं वहां पर सैलरी के हिसाब से नहीं था, मैं वहां पर था कि भाई मुझे यहाँ पर पढ़ाई करनी है और काम सीखना है बस। तो मैंने वहां पर काम सीख लिया 2.5 से 3 साल। फिर मैं जब 2018 की बात है, 2018 के बाद मैंने आईटीआई कंप्लीट कर लिया था। फिर मैं घर पे बैठा था। फिर मैंने सोचा था कि यार ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो काम किया जाए। तो मैंने एक मेरे मौसा जी रहते हैं, उनको मैंने बोला था कि भाई आप यहाँ पर काम करते हो शॉपिंग मॉल में, बहुत सालों से वो काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और बढ़िया सैलरी भी है उनकी। तो उनको मैंने बोला था कि भाई आप है ना, कोई ऐसा काम मुझे ढूंढ करके दो कि मुझे थोड़ा बहुत बढ़िया सा पैसा मिल जाए, थोड़ी सैलरी ठीक ठाक सी मिल जाए। तो उन्होंने जयपुर में बोला था, वो जोधपुर में रहते हैं, तो उन्होंने बोला था कि हाँ जयपुर में तुम आ जाओ, यहाँ पर 2-3 शॉपिंग मॉल हैं, वो तुमको संभालने पड़ेंगे और इलेक्ट्रिशियन वगैरह का काम करना पड़ेगा तुमको। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कर लूंगा। तो काम क्या क्या होगा, उन्होंने बताया कि हाँ ये काम होगा, तो तुम वहां पर जा करके और काम कर सकते हो। तो मैंने उनको बोला ठीक है भाई, मुझे आप लगा दो। तो उन्होंने मुझे वहां पर लगा दिया। अब उन्होंने मुझे वहां पर जा करके काम समझा दिया कि ऐसे ऐसे काम करना है तुमको, यहाँ पर भी जाना पड़ सकता है, उस वाले मॉल में भी जाना पड़ सकता है। 3 मॉल थे वहां पर, तीनों मॉल में तुमको जाना पड़ सकता है। तो तीनों मॉल में जा जाकर मैं काम करने लग गया था धीरे धीरे। वहां पर क्या काम था, पंखे वगैरह सुधारने का काम हो गया, और जो फिटिंग वगैरह में अगर कोई दिक्कत आती, क्योंकि चूहे बड़े होते हैं वहां पर शॉपिंग मॉल में, तो काट पीट देते हैं तारों को। तो उनको ढूंढ ढूंढ कर उनको जो प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करने का काम मेरा था वहां पर। तो वो काम मैं करने लग गया था, ठीक ठाक सा कर रहा था मैं, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट भी होने लग गई थी। और वहां पर मुझे मेरी सैलरी मुझे मिली थी, स्टार्टिंग में मुझे बताया था कि भाई तुम्हें है ना 8-9 हज़ार रुपए में रखा जाएगा यहाँ पर। तो मैंने बोला यार ये तो कम है, बहुत ज्यादा कम है। मैंने कम से कम तो 10 हज़ार से ऊपर तो होनी चाहिए ना सैलरी स्टार्टिंग में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारी सैलरी 10 या 11 हज़ार कर देते हैं। फिर मेरे मौसा जी ने बोला कि 10-11 हज़ार नहीं, 12 हज़ार रुपए दो इसको। और उसके बाद में जो 4 संडे लगते हैं ना, 4 संडे उनका अलग से 800-800 रुपए के हिसाब से मिलता था। मतलब कि जो सैलरी है ना उसके हिसाब से 800-800 रुपए मिलता था। अगर संडे को काम नहीं करेंगे तो 800 रुपए कट जाएगा, लेकिन अगर संडे को काम करेंगे तो 800 रुपए बढ़ के मिलेगा। मैंने बोला ठीक है यार, घर पे बैठने से ठीक है 800-800 रुपए ज्यादा ही कमा लेते हैं। तो मेरी सैलरी 13,200 कुछ उस ऐसे रुपए थी स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे मैंने 3-4 महीने काम किया था, फिर मेरी सैलरी और ज्यादा बढ़ गई थी। मेरी सैलरी वहां पर बढ़ गई थी। मैंने कुछ इंक्रीमेंट वगैरह कुछ आए थे वहां पर, तो मेरी सैलरी बढ़ करके 14 या 15 हज़ार रुपए हो गई थी। फिर 1 साल मुझे जब कंप्लीट होने को आया ना वहां पर, तब मेरी सैलरी वहां पर
हो गई थी 17 17 साढ़े 17 हजार रुपए के करीब हो गई थी। और 1 1.5 साल और अगर मैं काम करता तो 20 22 हजार रुपए पहुंच जाता मैं। लेकिन मुझे उसमें संतुष्टि नहीं थी, मुझे चाहिए था कि कोई बढ़िया काम मिले जिसमें कि शॉपिंग मॉल में क्या होता था कि इधर भागना उधर भागना, ये इसमें काम करना उसमें काम करना, ऐसे ऐसे काम करने पड़ते थे मुझे वहाँ। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम हो जिसमें कुछ फिक्स काम हो और फिक्स टाइम हो और फिक्स सैलरी हो और इंक्रीमेंट भी होता रहे धीरे धीरे। तो मैंने ऐसा सोचा था। तो इतने में मुझे ऐसा कोई कॉल आ गया था, जो वहां पर ही एक काम करता था बंदा, वो नागपुर चला गया था, उसने मुझे कॉल किया था कि भाई ये ऐसा ऐसा काम है, ये काम भी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं उस काम को नहीं बता सकता हूँ आपको। उसमें सैलरी वैलरी भी कुछ नहीं थी, ये मान लो कि आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम था। मैंने आपको बताया नहीं है अभी तक, वो मैं जरूर बताऊंगा आपको कि क्या क्या काम था, मुझे वहां पर क्या काम करना पड़ता था। लेकिन सैलरी वैलरी नहीं थी, वो कमीशन बेस पे कुछ था, ऐसा कुछ आप समझ जाओ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका एक अलग में वीडियो बना करके आपको बताऊंगा मैं। तो मैंने वहां पर 6 7 महीने काम किया था। इतने में 2 महीने में वहां पर गया था ना, 1 1.5 महीना हुआ था मुझे, शायद 1.5 महीना या 2 महीना कुछ हुआ था ऐसे। तभी लॉकडाउन लग गया था, 2020 की बात है, लॉकडाउन लग गया था। अब मैंने सोचा यार यहाँ तो फंस गए हैं हम। तो मैंने वहां से निकल करके और 6 7 महीने तो काम किया मैंने वहां पर। काम क्या किया, मैं बैठा ही रहा था वहां पर। जो रूम का किराया वगैरह था ना, तो उस काम में मैंने रूम किराया और खाने पीने का खर्चा है ना, वो भी घर से मंगवाया था। अब आपको पता लग गया होगा मैं किस काम की बात कर रहा हूँ। तो भाई ये काम तो था वो। ठीक है, 5 6 महीने मैं वहां पर बैठा रहा था, उसके बाद में मैं घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद घर वालों ने पूछा भाई पैसा बताओ, पैसा तुमने कितना कमाया है। तो मैंने उनको बोला कि पैसा अभी आया नहीं है, अकाउंट में ऐड करना है अकाउंट, और उसके बाद में पैसा आएगा। तो उन्होंने, वो समझ गए होंगे कि हाँ किस काम की बात कर रहा है। उसके बाद में क्या हुआ था कि मैं बैठा था, 3 4 महीने हो गए बैठे 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 बैठे, अब करें तो करें क्या। तो मैंने एक मेरे दोस्त को कॉल किया था, उसने बोला कि हाँ भाई मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे धारूहेड़ा में काम करता हूँ, जो हरियाणा में है ना, वहाँ पे धारूहेड़ा में काम करता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे लिए भी कोई काम ढूंढ दो। तो उसने बोला आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात कर लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करेंगे यहाँ पर, और हम दोनों काम कर लेंगे साथ में। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है चलो मैं आता हूँ। तो मैं दूसरे दिन उसके पास में पहुंच गया दारूहेड़ा। उसने बोला कि ठीक है, ये जो पीजी है ना, इसका खर्चा भी तुमको लगेगा, 3,500 रुपये पीजी का खर्चा देना पड़ेगा, उसके बाद में जो बचेगा वो तुम्हारा। तो मैंने बोला ठीक है चलो, कुछ तो आ रहा है बैठे से, अच्छा तो कुछ तो आ रहा है, कुछ तो जॉब कर लेंगे। तो उसने बोला चलो ठीक है कल चलते हैं काम पे। तो उसने बोला, तो मैंने भी बोला कि चलो ठीक है चलेंगे। तो हम दोनों काम पे चले गए। अब उसने बताया कि ये काम करना पड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया था मेरा, और कुछ छोटा मोटा सा इंटरव्यू लिया था उसने, और बोला कि ठीक है चलो कल से आ जाना तुम। तो कल से हम गए, तो अंदर जा करके उसने बताया कि ये काम करना पड़ेगा। उसमें काम था, वेयर हाउस में काम था, मिंत्रा का जो वेयर हाउस होता है ना, मिंत्रा, उसमें काम किया था मैंने। उसमें मैंने पैकिंग का काम किया था। पैकिंग का मतलब है, हमारे सामने कंप्यूटर पड़ा रहता था, हमें स्कैनर दिया जाता था, एक साइड में एक रसीद निकलने की एक होती थी, पर्ची निकलने की, और 2 रसीद निकलती थी उसमें। तो उसमें मैंने काम किया था, करीब करीब 1.5 से 2 महीने काम किया था मैंने। ठीक है। तो मेरी वहां पर सैलरी कितनी थी, 8,000 रुपये, 8,500 रुपये, इतनी सैलरी मिलती थी मुझे। और ओवर टाइम अगर करते हैं तो उसकी ज़्यादा सैलरी, लेकिन ओवर टाइम नया बंदा नहीं कर सकता उसमें, जो पुराना हो जाता है वो कर सकता है। तो ये सैलरी थी मेरी। वहां पर काम क्या था कि स्कैनर करना था, जो मतलब लोग ऑर्डर करते हैं ना, जैसे कि ये एक आदमी ने एक ऑर्डर किया है, एक आदमी 2 3 ऑर्डर किए हैं, एक आदमी 4 5 आइटम ऑर्डर किए हैं, उनको स्कैन करके, और वो एक हमारे पास में करेट सी बड़ी पड़ी रहती थी, एक बड़ी केज पड़ी रहती थी, उसके अंदर सारे आइटम पड़े रहते थे, उसमें से निकाल निकाल के हमें कि भाई ये आदमी के साथ में ये दूसरा आइटम कहाँ पे है, दूसरा आइटम ढूंढते थे, फिर उसको मैच करके देखते थे। वो सारा मैच हो जाता था, उसको एक बढ़िया से लिफाफे में पैक करके बढ़िया से, और उसको एक पास में बेल्ट रहता था, उसके ऊपर स्लिप वगैरह रखा करके, और उसको ओके कर देते थे कि भाई हाँ हो गया है यहाँ से। फिर उसको बेल्ट पे रख देते थे, वो आगे चला जाता था। ये काम था बस वहां पे हमारा, 8 घंटे 8.5 घंटे यही काम करना पड़ता था। फिर मुझे दूसरा काम मिला अमेजोन के वेयर हाउस में। अमेजोन के वेयर हाउस में कोई बिलासपुर नाम की जगह है, वहां पर तो वो था अमेजोन का वेयर हाउस।
तो वहाँ पर काम किया था मैंने। वहाँ पर मेरी सैलरी थी 9.5 या 10,000 रुपए, कुछ ऐसी सैलरी थी। लेकिन उसमें है ना, उसमें 9 या 10 घंटे काम करना पड़ता था और बढ़िया से रगड़ के काम करना पड़ता था। उसमें पिकिंग का काम था। उसमें क्या काम था कि आपको स्कैनर दे दिया जाता है, आपको एक बड़ी कैरेट दे दी जाती है, बड़ी केस जो होती है ना वो दे दी जाती है, और फिर आपको स्कैन कर करके, पहले तो केज को स्कैन कर लो, फिर जो पूरी गलियों में घूमना पड़ता था, पूरे वेयर हाउस में घूमना पड़ता था कि भाई आपको एक सामान यहाँ से उठाना, आपके पास में इतने सेकंड बचे हुए हैं या फिर इतने मिनट बचे हुए हैं। आप लोगों ने भी किया है क्या यह काम? जरूर बताना आप मुझे। तो इतने मिनट बचे हुए हैं तो वहां से उठा करके ला करके और वो सामान केज में रखते थे और फिर चलते जाते, और जब शिफ्ट खत्म हो जाती तो उसको एंड कर देते थे। खाने पीने की छुट्टी होती तब उसको एंड करके और चले जाते थे। फिर वापस से स्टार्ट कर लेते थे दूसरा, अपनी आईडी डाल करके। हमें एक बैच दिया जाता था, उसमें आईडी वगैरह सब कुछ होता था, उसमें बैच नंबर और सब कुछ। तो वो सब कुछ कर लेते थे हम। तो ये काम किया मैंने, करीब करीब 2 महीने किया होगा, शायद 2 ढाई महीने किया होगा। फिर मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, मैंने हम लोगों ने उनको फ़ोन किया था, घर से कॉल करवाया था कि भाई मतलब काम मिल नहीं रहा है, थोड़ा काम ऐसा ढूंढो जिसमें सैलरी ठीक ठाक ही हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आ जाओ हमारे पास में, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तुम्हें लगा दूंगा स्टार्टिंग में। कंपनी थी कोई मेडिसिन लाइन की कंपनी थी, फार्मा कंपनी जिसको बोलते हैं ना, फार्मा कंपनी, वो फार्मा कंपनी थी वो। तो उसमें मैंने काम किया था। तो वापस शुरुआत में गया था, मुझे ऐसा लगा था कि यार यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं है। मतलब कोई वजन ऐसा उठाने का कोई काम नहीं था, कुछ भी ऐसा काम नहीं था जो मतलब मुश्किल हो। तो वो काम मैंने किया था वहाँ पर। मेरा काम था इलेक्ट्रिशियन का काम, एज ए ITI इलेक्ट्रिशियन मैं वहाँ पे लगा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था स्टार्टिंग में। तो 10 से 11 हज़ार रुपये सैलरी थी स्टार्टिंग में। फिर जब वो ओवर टाइम वगैरह कर करके और मेरी सैलरी 15 से 16 हज़ार पड़ जाती थी। ऐसा सिस्टम था उसमें। कभी कभी 20 हज़ार भी आ जाती, कभी 19 हज़ार, कभी 18 हज़ार, ऐसे ओवर टाइम करके आती थी। वैसे 8 घंटे की शिफ्ट थी उसकी, और मतलब सप्ताह में पूरे दिन काम करना पड़ता था। लेकिन एक दिन की छुट्टी थी वैसे तो ऑफिशियली, लेकिन हम करते नहीं थे क्योंकि ओवर टाइम वगैरह करके थोड़ा बहुत खर्चा तो निकालें खुद का। रूम भी किराया वगैरह लेकर के वहां पर रह लिया था, लेकिन उतना कुछ बच नहीं रहा था मुझे। तो मैंने पापा को बोला था कि भाई मुझे कोई काम इधर उधर करना है विदेश में। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं बात करूंगा। तो मेरे मेरे दोस्त ने, एक दोस्त यहाँ पर रहता था इटली में, उसने मुझे बताया कि हाँ मैं यहाँ पे काम करता हूँ और ये यहाँ पे सैलरी तुम्हारी अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर आ करके जब मैंने वीज़ा वगैरह लगवा लिया था, फिर मेरा मतलब वर्क परमिट आ गया था, वीज़ा वगैरह लगवा लिया था, फिर यहाँ पर आ गया था मैं। मैंने आपको बताया हुआ भी है वीडियो में। तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर देखा कि भाई हाँ यहाँ पर सैलरी अच्छी है। यहाँ पर मैं कोई डेयरी फार्म में लगा था एक, उसमें मैंने काम किया था 1 साल। वहाँ पर मेरी सैलरी थी 1300 1400 यूरो। ठीक है, आप समझ सकते हो, सवा सवा लाख रुपए, 1,20,000, 1,30,000 रुपए उस टाइम ये। लेकिन अगर अभी वो सैलरी होती 1300 1400 यूरो, तो 1,30,000, 1,40,000 रुपये होते, क्योंकि अभी रेट बढ़ गया है। तो ये काम किया था मैंने 1 साल। अब मेरा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर काम किया, मेरे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी बन गए हैं। इस वाले डेयरी फार्म में 2.5 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स भी बन गए हैं। तो आप सैलरी डिफरेंस देखो भाई। एक तो इंडिया में रह करके जो बंदा काम करता है, पूरे 10 12 घंटे, 14 15 घंटे काम करता है और फिर सैलरी उठा पाता है करीब करीब 20 से 22 हज़ार मैक्सिमम। 20 से 22 हज़ार ज्यादा से ज्यादा सैलरी उठा पाता है। लेकिन यहाँ पर वही बंदा आकर के अगर काम करता है, तो उतना ही काम करने का यहाँ पर पैसा मिलता है, करीब करीब 1 लाख तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। उसमें बचा कचा करके 70 हज़ार रुपए तो कैसे न कैसे मर पड़ के कर ही सकता है बंदा, कमा ही सकता है कोई ठीक ठाक सा काम करके। जब डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं उसके बाद की बात अलग है, वो थोड़ा सैलरी और बढ़ जाती है और पैसा मिलने लगता है। भाषा अगर आ जाती है तो और बढ़िया पैसा मिलने लगता है। तो आप डिफरेंस देखो भाई, डिफरेंस देखो, 10 गुना डिफरेंस है। हाँ यहाँ पर खर्चे होते हैं, लेकिन खर्चे काट पीट कर भी तो 70 हज़ार रुपए मिलते हैं ना भाई। 70,000 रुपए, 80 हज़ार रुपए, 90 हज़ार रुपए बचा सकता है बंदा यहाँ पर सैलरी का। सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, कोई गलत काम करके नहीं। इतना पैसा भाई यहाँ पर आराम से सैलरी में कमा सकता है बंदा, इनकम जिसकी सैलरी इतनी हो सकती है खेती बाड़ी में काम करके। अब आप लोग बताओ कहाँ पर वो है
जहाँ पर 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये मैक्सिमम मिलते हैं। कहाँ पर ये है जहाँ पर मैक्सिमम की तो लिमिट ही कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से 6-7 लाख रुपए भी बंदा यहाँ पे कमा सकता है सैलरी का। लेकिन वो कोई स्किल्ड काम करके कमा सकता है, जैसे पिज्जा मेकिंग वगैरह करके, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह करता हो बंदा, तो वो 7-8 लाख रुपए यहाँ से आराम से, जो स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है वो यहाँ पर हो सकती है, पैकेज उसका। यहाँ इंडिया में भी होता है, लेकिन इंडिया में बहुत ही बढ़िया स्किल होनी चाहिए, कोई यूनिक काम होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया खराब है। अब आप लोग ये सोचो कि हाँ, इंडिया में आदमी बंदा अगर खुद का मेहनत करके खुद का काम अगर जोड़े करे, तो सैलरी बढ़िया हो सकती है और बढ़िया काम मिल सकता है उसको, और बढ़िया से वो पैसा कमा सकता है। लेकिन स्किल होना चाहिए, बैकग्राउंड थोड़ा होना चाहिए, थोड़े पैसे भी होने चाहिए जेब में, थोड़ी जमीन वगैरह भी होनी चाहिए। तब जा करके बंदा बढ़िया काम कर सकता है और कमा सकता है। जिसके पास में जमीन वगैरह जायदाद वगैरह कुछ नहीं है, वो बंदा उतना ज्यादा नहीं सक्सेस हो पाता है इंडिया में। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।